गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज रामायण के बारे में थोड़ा जानकारी आप लोगों को देने के लिए प्रयास कर रही हूँ। आप लोग मेरे ये रामायण का मैं पाठ करूँगी, आप लोग थोड़ा मेरा पाठ को सुनिएगा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आश्चर्य ना मानी हही जिन्ह के विमल विचार। बालकांड दोहा। ये बालकांड दोहा है। श्री हरि का राम अवतार त्रेता युग में पहला परशुराम का और दूसरा श्री राम का अवतार था। श्री राम के अवतार के कारण कई थे। कश्यप और अदिति ने घोर तपस्या से श्री हरि को प्रसन्न करके उनसे अपने पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान प्राप्त किया था। फिर यही दोनों मनु और शतरूपा के रूप में जन्मे और पुनः श्री हरि की तपस्या कर उनसे यही वर प्राप्त किया। त्रेता युग में यही अयोध्या नरेश दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्मे। श्री हरि ने उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। ये प्रभु श्री राम के अवतरण का एक प्रमुख कारण था। श्री हरि का राम अवतार में पहला परशुराम हुआ था और फिर त्रेता युग में श्री राम का अवतार था। अदिति और कश्यप ऋषि ने उसके घोर तपस्या किया था, क्योंकि श्री हरि को कश्यप और अदिति ने उनके पुत्र रूप में तपस्या किया था। जय हे प्रभु, आप हमारे पुत्र रूप में जन्म धारण कीजिए। तब श्री हरि ने इसको वरदान दिया था। पहला परशुराम रूप में जन्म लिया था और फिर शतरूपा मनु के रूप में जन्म हुआ और श्री हरि की तपस्या कर उनके यही वह प्राप्त किया। त्रेता युग में यही अयोध्या नरेश दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्मे। फिर श्री हरि के आशीर्वाद से वो कश्यप ऋषि क्या बन गया था, अयोध्या नरेश दशरथ रूप में जन्म लिया था और अदिति ने महारानी कौशल्या रूप में जन्म धारण किया था और फिर उनके श्री हरि को उनके घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था और श्री रामचंद्र प्रभु श्री रामचंद्र उन लोगों का पुत्र जन्म लिया था। आज के लिए इतने ही। ये बालकांड दोहा में प्रस्तुत किया गया है। ये रामायण का राम अवतार के कारण कैसे हुआ, ये मैं थोड़ा आप लोगों को पढ़ा के सुनाती हूँ। आज के लिए इतना ही। मैं धन्यवाद।